स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। इसमें जो विष था तुमने इसी हल्दी में मिलाया था ना जो मुझे लगने वाली थी। किंतु समय का चक्र देख नंदिनी, जो हल्दी तुमने मेरे पास भेजी थी वो पलटकर तेरे पास ही आ गई। जो गड्ढा तुमने मेरे लिए खोदा था तुम उसमें स्वयं गिर गई। पर अब तुम यही सोच रही हो ना कि जब ये सब कुछ मुझे ज्ञात था तो फिर मैंने तुम्हें मरने क्यों नहीं दिया? क्यों मैंने अपनी सबसे बड़ी शत्रु की पुत्री को जीवित रखा? मुझे मारने के प्रयास के बाद भी क्यों बचाया मैंने उसे? क्यों? यही सोच रहे हो ना तुम? नहीं, मैं ये सोच रही हूँ कि तुम्हें कैसे मारूंगी। एक बार नहीं, बार बार प्रयास करूंगी मैं चंद्रगुप्त, जब तक मैं सफल नहीं हो जाती और तुम्हें मार नहीं देती। इस भांति मारोगी मुझे? तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें जीवित क्यों रखा नंदिनी? क्योंकि तुम तब तक नहीं मरोगी जब तक मैं नहीं चाहूंगा। और मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसे किसी दुर्घटना में मर जाओ और मैं वहां उपस्थित ना हूं। नहीं नंदिनी, मैं स्वयं अपने इन्हीं हाथों से तुम्हें मारूंगा, अपनी इन्हीं आंखों से तुम्हें मरता देखूंगा। इसीलिए ये हल्दी यहां लाया हूं। देखो, तुमने प्रयास किया और तुम असफल रही। अब मेरी बारी। अब मैं इसी हल्दी को तुम्हें लगाऊंगा। कुछ नहीं हुआ मुझे। क्या लगता है तुम्हें कि मैं तुम्हें इतनी सरलता से मार दूंगा? नहीं। यही कहते हैं ना कि जो हल्दी वर को लगती है उसी हल्दी को वधू को भी लगना चाहिए। तो आज ऐसा ही होगा। दूर जाओ, लगता है इस छुअन की जलन उस विष के जलन से कहीं अधिक है। तो अब इसी भांति जीवन भर तुम्हें जलना होगा। मैं जलाऊंगा तुम्हें और ये तुम्हारी नियति होगी। मुझसे विवाह करने के लिए तुमने हाँ कहा ना? तुम चाहती थी कि एक झटके में मुझे समाप्त कर दो, किंतु अब जीवन भर, हर दिन, क्षण क्षण भर मैं तुम्हें मारूंगा। ठीक इसी भांति, इसी तरह मेरी मां ने पीड़ा सही है तुम्हारे पिता के कारागार में। इसी भांति उसने बुरी मंशा से देखा है मेरी मां को, और अब मैं बुरी मंशा से तुम्हारे निकट आऊंगा, तुम्हें छूऊंगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अब तक तो मैं इस विवाह के लिए तैयार नहीं था, किंतु अब मैं तुम्हारा धन्यवाद करना चाहूंगा कि तुम्हारे कारण मेरे प्रति तो मेरे प्रतिकार किए। मुझे विवाह से अच्छा और आनंद रास्ता नहीं मिल सकता। तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें जीवित क्यों रखा नंदिनी? क्योंकि तुम तब तक नहीं मरोगी जब तक मैं नहीं चाहूंगा। मैं स्वयं अपने इन्हीं हाथों से तुम्हें मारूंगा,
अपनी इन्हीं आंखों से तुम्हें मरता देखूंगा। लगता है इस छुअन की जलन उस विष के जलन से कहीं अधिक है। तो अब इसी भांति जीवन भर तुम्हें जलना होगा। मैं जलाऊंगा तुम्हें। बुरी मंशा से तुम्हारे निकट आऊंगा, तुम्हें छूऊंगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ये समय वस्तुएं तोड़ने का नहीं नंदिनी, बल्कि टूटी हुई कड़ियों को जोड़ने का है। सोचो, चंद्रगुप्त के स्थान पर वो विष मिली हुई हल्दी तुम्हारे तक पहुंची। कौन है वो जो ये जानता था, जिसने हल्दी बदली? सोचो नंदिनी। आपने हल्दी बदली थी माँ? वो तुम्हारे शौहर को मारना चाहती थी। हमने सोचा वही मर जाए तो बेहतर है। वो तो अच्छा है कि वो मरी नहीं। उसे सारी जिंदगी अपनी बांधी बनाकर रखना है मुझे। इतनी आसानी से मर जाती तो मुझे बुरा लगता। चंद्रगुप्त ने उसे बचाकर ठीक किया। बहुत अच्छे से बचाया उसने उसे। क्या मतलब? जो आंखें ना होने पर ना देख पाए वो मजबूर होता है हेलेना, और जो देखकर भी ना देख सके वो बेवकूफ होता है। किस तरह से चंद्रगुप्त ने उसे बचाया, इस बारे में नहीं सोचा तुमने? सोचने का विषय है चंद्र। कोई है यहाँ जो तुम्हें बचाना चाहता है, परंतु नंदिनी को मारना भी चाहता है, और उसका पता लगाना अत्यंत आवश्यक है। किंतु कौन हो सकता है वो? चंद्रगुप्त। उसी ने बदली होगी ये हल्दी प्रतिशोध पाने के लिए। बदला लेने का तरीका देखा उसका। उसे जिंदा रखकर अपनी बीवी बनाकर बदला लेना चाहता है उससे। इसी बात का डर है हमें। लेकिन डर किस बात का है माँ? बदला तो जिंदा इंसान से ही लिया जाता है ना। रास्ते पर पड़े कांटे पर जानबूझकर कदम नहीं रखते हेलेना, उसे उखाड़ कर फेंक देते हैं। वरना वो कांटा जब पैर में चुभता है तो सिर्फ दर्द देता है हेलेना, और कुछ नहीं। तुम्हें सावधान रहने की आवश्यकता है चंद्र। संगीत समारोह का अवसर है और नंद की पुत्री चुप बैठने वालों में से नहीं है। अच्छा ही है आचार्य। वो मृत्यु का खेल खेलना चाहती है और मुझे तो बचपन से ही मृत्यु का खेल खेलने का अभ्यास है। अब आनंद आएगा इस खेल में। सुनो, रानीवास के मुख्य गुप्तचर को संदेश भेजो, तुरंत मुझसे आकर मिले। आदेश आचार्य। नंदिनी के हर कदम पर दृष्टि रखना, और उसके शत्रुओं पर भी। न उसे कोई मार पाए और ना ही वो महाराज के विरुद्ध कोई षड्यंत्र रच पाए। जी आचार्य। मुझे क्षमा कर दीजिए पिता महाराज। मैं आपकी हत्या का प्रतिशोध नहीं ले पा रही हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए। फिश खाना चाहती थी ना तुम? ये लो, खा लो और दे लो अपने प्राण। खा लो, कुछ ही क्षण लगेंगे तुम्हारे प्राण जाने में और सारे दुखों का अंत हो जाएगा। सोच क्या रही हो नंदिनी? खा लो। पिता महाराज के पास जाना चाहती हो तो जाओ। ना तुम प्रतिशोध ले पा रही हो, ना तुम जी पा रही हो। इस तरह घुट घुट के जीने से तो अच्छा है तुम अपने प्राण दे लो। ये लो और खा लो। फिर मत कहना कि तुम अपने पिता महाराज की पुत्री हो।
मैं जानती हूँ नंदिनी, अगर मैं तुम्हें कहूंगी कि तुम्हारे पिता महाराज एक अच्छे मनुष्य नहीं थे तो तुम्हें बुरा लगेगा, परंतु यही सत्य, वो केवल एक अच्छे पिता थे, अच्छे राजा नहीं, पर वो महान थे। अपने लोगों के लिए शत्रुओं का सामना करते रहे। नंदिनी, केवल तुमने ही अपने पिता को नहीं खोया, कई मगध वासियों ने जान दी, कई औरतों ने अपने पतियों को खोया, कई बेटियों ने अपने पिताओं को खोया। इस रानीवास में 17 रानियों समेत 300 महिलाएं हैं, सभी ने अपने पतियों को खोया है। पर तुम्हें क्या, मर जाओ और सबके सामने उदाहरण छोड़ जाओ कि तुम कायर थी। तुम्हारे बाद उनका क्या होगा, तुम्हें क्या। नंदिनी, तुम अपने साथ साथ उनका भी अच्छा कर सकती हो। तुम रानी बनी तो वो सब स्त्रियां सुरक्षित हो जाएंगी, परंतु अगर तुम प्रतिशोध का सोचती रही तो उनका जीवन संकट में आ जाएगा। मैं उस चंद्र से घृणा करती हूँ माँ, घृणा। विवाह करने के लिए प्रेम छोड़िए, किसी का सम्मान करना तो अवश्य है ना। मैंने भी सम्मान किया था तुम्हारे पिता का, प्रेम किया था उनसे, पर मुझे क्या मिला? छल। छल किया उन्होंने मेरे साथ और मगध के साथ। नहीं, मैं पिता महाराज के विरुद्ध कुछ नहीं सुनना चाहती माँ, कुछ नहीं सुनूंगी मैं। तुम्हारे सुनने या ना सुनने से सत्य बदल नहीं जाएगा नंदिनी, किंतु यही सत्य किसी को आंकने के लिए सारा जीवन छोटा पड़ जाता है। किसे पता कल के पेट में क्या छुपा है। पर मेरी बात स्मरण रखना नंदिनी, भले ही तुम आज चंद्र से घृणा करती हो, परंतु कब ये घृणा प्रेम में बदल जाएगी कोई नहीं जानता। नहीं माँ, मैं चंद्र से कभी प्रेम नहीं करूंगी। हाँ, परंतु मेरे चंद्र से विवाह करने पर अगर मगध की स्त्रियां सुरक्षित रहती हैं, तो फिर मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। तो फिर इस विवाह के लिए तैयार हूँ। महाराज, यदि आपकी अनुमति हो तो कुछ लोग आपसे भेंट करना चाहते हैं। आचार्य, ये तो कौशल नरेश प्रद्युम्न है, और ये उत्कल राज मंजमणि और ये काशीराज ब्रह्मदत्त है। इनमें से कुछ राजा महापरमानंद के मित्र हैं, अर्थात हमारे शत्रु। अगर आपकी आज्ञा हो तो। नहीं नहीं राजन, राजनीति में शत्रुता और मित्रता किसी व्यक्ति से नहीं, उसकी शक्ति और उसके स्थान से होती है। आज शक्ति आपके हाथों में है, आप मगध नरेश हैं, इसलिए ये सब आपके विवाह में सम्मिलित होने के लिए आए हैं। राजा हो, राजा की भांति बैठो चंद्र। तुम्हें उठकर स्वागत करने की आवश्यकता नहीं, वह स्वयं सामने आकर प्रणाम करेंगे। अंततः मगध नरेश का विवाहोत्सव है महाराज। आइए आइए श्रीमान। राजमाता, कितने अच्छे आभूषण चुने आपने अपनी बहुओं के लिए। क्यों ना चुनती, बहू भी तो बेटी होती है। जैसे छाया के लिए चुना था वैसे तुम दोनों के लिए चुना है। हेलेना, क्या सोच रही हो? यही सोच रही थी कि आपकी सोच कितनी ऊंची है, आप अपनी बहुओं को भी बेटी जैसे समझती हैं। आज संगीत उत्सव है चंद्र का। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी और मेरी बहुएं दोनों सबसे अधिक सुंदर दिखे। राजमाता, इन दो थालों में क्या है? राजमाता, मैं दरबार में हूँ, यहाँ मैं सबकी माँ हूँ। जैसे छाया मुझे माँ बुलाती है, आज से तुम दोनों भी मुझे माँ बुलाया करोगी। माँ, बताइए ना इसमें क्या है? इन थालों में वो आभूषण और वस्त्र है जो हमने नंदिनी को भेंट देने के लिए चुना है। ये थाल को तुम दोनों लेकर जाओगी उसके पास। सुहागनों का हाथ लगता है तो शुभ होता है। पर मैं वहां नहीं जाऊंगी। तुम्हें जाना होगा हेलेना।
तुम पटरानी हो। विवाह के बाद नंदिनी छोटी रानी बनकर इस महल में आएगी। चाहे जो हो जाए, मैं वहां नहीं जाऊंगी। और हाँ, वो रानी नहीं है। महल में आने के बाद भी वो केवल एक दासी बनकर रहेगी। इसीलिए मैं उसके लिए कुछ भी लेकर नहीं जाने वाली। कोई बात नहीं माँ, मैं लेके जाऊंगी ये सब नंदिनी के पास। हेलेना जाएगी। और अपने हाथों से नंदिनी को तोहफा देकर आएगी। ये सब क्या है माँ? हमने कहा तुम जाओगी। रानी मूरा सिर्फ तुम्हारी सास नहीं, महाराज की माँ भी है। उनकी बात आइंदा अदब से मानना सीखो। ठीक है माँ, मैं वहां जरूर जाऊंगी। आप सब अपने कक्ष में जाकर तैयार हो जाइए। इनके आभूषण इनके कक्ष तक पहुंचा दो। आप भी तैयार हो जाइए रानी साहिबा। हेलेना जाएगी और नंदिनी को गहने देकर आएगी। ये सब क्या है माँ? जैसा कहती हूँ वैसा करो हेलेना, वरना एक पटरानी का औहदा क्या, एक नौकरानी का औहदा भी नहीं रह जाएगा तुम्हारा इस महल में। तुम्हारे शौहर की तीसरी बीवी आने वाली है। एक बचपन की दोस्त है, दूसरी जिंदगी भर की दुश्मन। कहीं इस दोस्ती और दुश्मनी के बीच तुम्हारा नाम ना फना हो जाए हेलेना। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चंद्रगुप्त को राजा मैंने बनवाया है। बेशक, पर मगध में राजा हुकूमत करते हैं, रानी नहीं। इसलिए जाओ और ये तोहफे नंदिनी को देकर आओ और कोशिश करो कि आगे से तुम उसकी सबसे नजदीकी दोस्त बनकर रहो। दोस्त? मैं और उसकी दोस्त बनकर रहूं? वो मेरी दुश्मन है माँ। जानते हैं हम, पर तुम ये जान लो कि दुश्मन को मारने के लिए सबसे बेहतर तलवार दोस्ती की होती है हेलेना। दुश्मन को हमेशा अपने करीब रखो ताकि उस पर नजर रख सको, ताकि उसे खत्म कर सको जब चाहो तो। ठीक है माँ, मैं वहां जरूर जाऊंगी। आज का जश्न बहुत खास है, इसलिए अच्छी तरह से सच कर आना। ये लिबास, ये गहने और ये कंगन। अरे ये क्या पता महाराज, ये तो आप अपने से कभी दूर नहीं करते। आपने कहा था कि इसने आपका भाग्य बदला था और मेरे लिए भी भाग्यशाली है तो वो है मेरी पुत्री। आज तक मैं तुम्हारी सुरक्षा करता रहा। जब तुम मुझसे दूर चली जाओगी तो ये कल मैं रक्षा को बनकर तुम्हारी रक्षा करेगा। ठीक है, चिंता मत कीजिए, वो पहन लेगी। बेहतर है। वैसे ये वही है नंदिनी जो तुम्हारे पिता ने तुम्हें दिया था, लेकिन अब ये मेरे पास है। आदत है मेरी, जब कोई मेरी चीज मुझसे छीन ले तो मैं उसकी हर प्यारी चीज उससे छीन लेती हूँ, और जब तक मेरी चीज नहीं मिल जाती तब तक तुम्हें तुम्हारी चीज नहीं मिलेगी। नंदिनी, ये वस्त्र और आभूषण राजमाता ने तुम्हारे लिए भिजवाए हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि अब से हम तीनों ने माँ कहकर बुलाएंगे। और अब हम तीनों चंद्र की पत्नियां होने वाले हैं ना, तो हमें बहन की भांति रहना होगा।
ऐसा राजमाता ने कहा है। इसकी बातों का बिल्कुल भी बुरा मत मानना, ऐसी ही है ये, एकदम विचित्र। मेरे साथ तो ये ऐसा ही बर्ताव करती है। मुझे ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तुम्हें भी पसंद नहीं होगी, है ना? किंतु मुझे तुम बहुत पसंद हो और मुझे पूरा विश्वास है आगे जाके हम दोनों की बहुत पटेगी, क्योंकि हमारी भाषा और संस्कृति बिल्कुल एक है। ये यवन क्या जाने हमारी संस्कृति के बारे में। एक बात कहूं, मुझे ज्ञात है कि चंद्र तुम्हें बिल्कुल नहीं भाता, किंतु वो बुरा नहीं है, वो बहुत अच्छा है। मेरा बचपन का मित्र है, सदा हंसाता रहता है और तुमसे विवाह के बाद तुम्हें वो सदा खुश रखेगा।